हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के कुछ बेसिक एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताऊंगा जो हमें किसी भी स्ट्रक्चर्स के वैल्यूज़ को मींस फोर्सेस एंड मूवमेंट्स को फाइंड करने के लिए पता होने चाहिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आ जाता है डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होता क्या है? तो किसी भी स्ट्रक्चर के वैल्यूज़ को फाइंड करने मीन्स उसके फोर्सेस एंड मूवमेंट्स को फाइंड करने के लिए हमें कुछ इक्वेशंस मिले हुए हैं जिन्हें हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहते हैं। जो होता है हमारा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एंड समेशन मूवमेंट इज इक्वल टू 0। इस टाइप से हमारा ये बनता है इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका हम स्ट्रक्चर पे यूज़ कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने बताया इसका कि जिन स्ट्रक्चर्स को हम इन इक्विलिब्रियम से सॉल्व कर सकते हैं वैसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे हमारा कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लाइक हम बीम मान लेते हैं, और इसका पहला सपोर्ट है वो सिंपली सपोर्टेड है एंड सेकंड सपोर्ट है वो हमारा रोलर सपोर्ट है। तो जैसा कि हमें पता है कि सिंपली सपोर्टेड में दो रिएक्शन लगते हैं, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। और यहाँ पे जो रोलर सपोर्ट है उसमें भी हमारा एक रिएक्शन फाइंड होगा जो होगा वर्टिकल। तो अगर किसी स्पान या किसी स्ट्रक्चर पे 3 फोर्सेस काउंट हो रहे हैं तो वैसे स्ट्रक्चर्स को हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हम डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। इसके बाद सेकंड आता है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो 3 हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं उनसे जो स्ट्रक्चर्स के वैल्यूज़ फाइंड नहीं होते, फोर्सेस और मोमेंट्स काउंट नहीं होते, तो वैसे स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। लाइक अगर हमारा यहाँ पे कोई स्पान बना हुआ है फिक्स्ड दोनों साइड, तो फिक्स्ड का हमें रिएक्शन पता है कि इसमें 3 रिएक्शन आते हैं। एक होता है वर्टिकल, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल एंड थर्ड होता है हमारा इसमें मूवमेंट। तो जैसा कि एक साइड हमारा फिक्स्ड है तो दूसरे साइड भी हमारा फिक्स्ड है, तो इसमें भी हमारा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे हमारे टोटल हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6 रिएक्शंस। 6 रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन होता क्या है? तो आप इसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर किसी स्पान पे हमारा, अगर यहाँ पे हमारा फिक्स्ड बीम बना हुआ है जिसमें यूडीएल लगा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, और उसमें हम प्लस कर देते हैं किसी फिर से एक फिक्स्ड बीम जो कि है एक पॉइंट लोड के साथ, इन दोनों को अगर जोड़कर हम अगर कोई स्पान बनाते हैं जो कुछ इस तरह से बनेगा, तो ऐसे पोजीशंस को, ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं सुपर पोजीशंस। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे यूडीएल है, यहाँ पॉइंट लोड है, और अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं, कंबाइंड फोर्सेस इसको हम कह सकते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सुपर पोजिशन। ऐसे पोजीशन को, ऐसे टर्म्स को बोलते हैं सुपर पोजिशन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में भी आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन कराया था 3 मोमेंट का, तो जिसमें हम एक कैंटिलीवर टाइप या फिक्स्ड बीम का यूज़ कर रहे थे और जिसके आगे हमारा कंटिन्यूअस बीम था सिंपली सपोर्टेड के थ्रू। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने के लिए कैसे करते थे कि हमें एक रिटर्डेंट एज्यूम करना पड़ता था, एक स्पान एज्यूम करना पड़ता था कि यहाँ पे हमारा जहाँ पे फिक्स्ड है, फिक्स्ड सपोर्ट है, वहाँ पे हमें फिर से एक सिंपली सपोर्टेड पुट करना है और आगे का स्पान को जैसे के तैसे रखना है, और यहाँ पे हम एक स्पान एज्यूम करते हैं। तो ऐसे वैल्यूज़ को हम बोलते हैं रिटर्डेंट। हमें इसमें ऐसे मतलब स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं कि रिटर्डेंट हमें मानकर उसमें एज्यूम करके उसके वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ता है, उसके मूवमेंट, उसके फोर्सेस को फाइंड करना पड़ता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे डिफॉर्मेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट्स को कवर किया वो आपको समझ आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपको किसी टॉपिक पर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।